हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे आईपीओ के बारे में। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता क्या है, किस तरीके से इसको मार्केट में लाया जाता है, क्या इसका प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं आईपीओ अप्लाई करने के लिए, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। IPO is a process by which a private company becomes public company. A company becomes public when it starts selling its shares in the market for the first time. जो प्राइवेट कंपनी होती है वो पब्लिक कंपनी तब बनती है जब वो अपने शेयर्स पब्लिक में सेल करती है आईपीओ के थ्रू फर्स्ट टाइम। तो वो क्या हो जाता है, प्राइवेट कंपनी क्या बन जाती है, पब्लिक, क्योंकि उसने अपने शेयर्स अब पब्लिक को इशू कर दिए हैं। ये एक प्रोसेस है जिससे कंपनी फ़ंड रेस करती है अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए। अगर कंपनी को एक्सपेंशन करना है, ग्रोथ करना है और फंड की रिक्वायरमेंट है तो वो आईपीओ लाके फ़ंड वहाँ से रेस करती है। और दूसरी चीज़ है, कंपनी अपने डेट, अगर कंपनी के ऊपर डेट है, ये सारी चीज़ें, आप कंपनी को डेट रिड्यूस करना है तो इसके लिए भी कंपनी आईपीओ लाके उस डेट को रिड्यूस करती है। अब हम बात करते हैं मार्केट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, जहाँ पर कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है और पब्लिक को इशू के लिए इनवाइट करती है, वो है प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, जब कंपनी का आईपीओ मार्केट में लिस्ट होता है और वहाँ पर लोग बाइंग और सेलिंग करते हैं, वो है सेकेंडरी मार्केट। वाई डज अ कंपनी लॉन्च आईपीओ, कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च क्यों करती है, इस बारे में हम लोग बात करते हैं। कंपनीज यूज द आईपीओ रूट टू जनरेट फ्रेश इक्विटी कैपिटल फॉर द कंपनी टू फर्दर इट्स बिजनेस, फॉर फर्दर इट्स बिजनेस। कंपनी अपना आईपीओ इसलिए लाती है कि वो अपना फर्दर जो उनका बिजनेस है उसको ईज़िली रन कर सके, जो फंड की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर सके, चाहे वो अपना डेट रिड्यूस करने में करे, चाहे वो अपने एक्सपेंशन में करे। अब हम लोग बात करते हैं हु कैन इन्वेस्ट इन आईपीओ, कौन लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं आईपीओ में। तीन टाइप के लोग होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, रिटेल होते हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उसमें आते हैं हमारे म्यूचुअल फंड, जिनको हम लोग DIS भी बोलते हैं। म्यूचुअल फंड उसमें इन्वेस्ट करते हैं। FIS, फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं, जिनको हम लोग FIS बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, FPIs, ये भी हमारे आईपीओ में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में आते हैं। डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, बैंक्स वगैरह, ये लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं रिटेल। रिटेल कौन होता है, हम और आप जैसे लोग जो कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाते हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं। इसमें एक लिमिट होती है, आप मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ तक का ही आईपीओ अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको उसके ऊपर करना है तो आपको HNI कोटे में आईपीओ के अप्लाई करना होगा। तो ये थे कि कौन कौन लोग आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आईपीओ के प्रोसेस के बारे में। आईपीओ का प्रोसेस होता क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ अंडर राइटर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार, अपॉइंटमेंट ऑफ ब्रोकर, अपॉइंटमेंट ऑफ लॉयर, ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस, फिर होता है फिलिंग ऑफ प्रोस्पेक्ट्स विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, फिलिंग ऑफ द इनिशियल लिस्टिंग एप्लीकेशन, देन प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, लिस्टिंग ऑफ द इशू। इस तरीके का ये आईपीओ का प्रोसेस है। ये सारी प्रोसेस के गो थ्रू करने के बाद ही कंपनी अपना आईपीओ मार्केट में लाके लिस्ट कराती है। ये एक प्रोसेस है। अब हम लोग बात हैं प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन आईपीओ। क्या प्रोसेस है जिससे हम लोग आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप और मुझको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, तो हम लोग किस तरीके से आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। फर्स्ट है, चूज़ द आईपीओ डेट यू वांट टू इन्वेस्ट। आप वो आईपीओ चूज़ करिए जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए मार्केट में ABCD नाम की कंपनी है, वो अपना आईपीओ लेके आ रखी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हो। बेसिकली मान लीजिए आपको A कंपनी पसंद है तो आप A में लगाओगे, आपको D कंपनी पसंद है तो आप D में लगाओगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी के ऊपर पैसा लगाना, किस कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हो। सेकेंड चीज़ है, हमारे पास एक अकाउंट ओपन होना चाहिए, ओपन रिक्वायर्ड अकाउंट, उसमें हमें डीमेट अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट हमें इसलिए चाहिए होता है, मान लीजिए हमने आईपीओ लगाया, उसके बाद जो शेयर्स आएंगे वो कहाँ पर आएंगे, हमारे डीमेट अकाउंट में आएंगे। बैंक अकाउंट क्यों चाहिए, बैंक अकाउंट से जो फंड हमने आईपीओ के लिए लगाया है, जो फंड की रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए 15,000 का कोई आईपीओ है, वो फंड देने के लिए हमें बैंक अकाउंट चाहिए होगा, जिससे हम लोग आईपीओ फिर अपना फ़ंड ब्लॉक कराएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट हमें इसलिए चाहिए होता है बिकॉज मान लीजिए हमारे डीमेट में शेयर्स अलॉट हो गए, बट हम उसे सेल कहाँ पर करेंगे। मान लीजिए मुझे अपने शेयर सेल करने जो मुझे अलॉट हुए हैं, तो वो बिना ट्रेडिंग अकाउंट के हम लोग सेल नहीं कर सकते, तो वो वहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट होगी। अब हम लोग बात करते हैं एडवांटेज ऑफ एन आईपीओ।
आईपीओ के क्या एडवांटेज है, क्या बेनिफिट है। फर्स्ट है रेजिंग फंड्स। कंपनी को अगर फंड रेज़ करना है, बेस्ट है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, मार्केट में लिस्ट नहीं है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि वो अपना आईपीओ लाए और पब्लिक में अपना शेयर सेल करे और वहाँ से फ़ंड रेज़ कर ले। सेकेंड है लिक्विडिटी। इम्प्रूव फाइनेंस। कंपनी का फाइनेंस इंप्रूव होता है, आपके पास फंड आता है, आप ग्रोथ में लगाते हो या अपना डेट रिड्यूस करते हो, इस तरीके से कंपनी के फाइनेंस भी इंप्रूव हो जाते हैं। इंक्रीज विजिबिलिटी। जैसी कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है तो उसकी विजिबिलिटी भी बढ़ती है, लोग उसे जानते हैं, सारी चीज़ें कंपनी के लिए कंपनी के बारे में लोग जानने लगते हैं। ये थे कंपनी एडवांटेज थे आईपीओ के, ये थे बेनिफिट। अब हम बात करते हैं कंपनी के डिसएडवांटेज के बारे में। डिसएडवांटेज ऑफ एन आईपीओ। आईपीओ एक्सपेंस क्यों बोल रहा हूँ मैं? आईपीओ एक्सपेंस इसलिए, जो ये लेंदी प्रोसेस है, इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च कंपनी को करना होता है। आपको रजिस्ट्रार को फ़ीस देनी होती है, लॉयर को हायर किया उसकी फ़ीस, आपको बैंकर ब्रोकर वगैरह आपको फाइनल करने होते हैं, उनकी फ़ीस देने में ये काफ़ी लंबा मतलब उसमें एक्सपेंस आ जाता है। डायल्यूटेड अथॉरिटी, मतलब आप एक प्राइवेट कंपनी हो, आपके पास 100% आपकी उसकी ओनरशिप है कंपनी की, 100% शेयर कंपनी के आपके पास है। अब आपको फ़ंड रेज़ करना है तो आप किस तरीके से करोगे? आप आईपीओ लाओगे तो अपने शेयर्स क्या करोगे? पब्लिक पे सेल करोगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो अथॉरिटी है डाइल्यूट होगी, आपकी ओनरशिप क्या हो जाएगी? डाइल्यूट हो जाएगी। थर्ड पॉइंट जो है वो टाइम वेस्टेज। आप अगर एक आईपीओ प्लान करते हो तो इसमें काफ़ी लंबा टाइम लगता है, आपको पहले सारी चीज़ें करनी होती हैं प्रोसेस में, उसके बाद जब आप उसको सेबी के पास अप्रूवल के लिए देते हो तो वहाँ पर भी टाइम लगता है। मान लीजिए कोई किसी इशू के वजह से आपको अप्रूवल नहीं मिला, तो इसमें क्या हो जाता है, काफ़ी टाइम और एक्सपेंस लॉस हो जाता है, कि पैसों का भी नुकसान, मतलब कंपनी की सोर्सेस फंड्स का नुकसान होता है और टाइम का वेस्टेज होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल का। थैंक यू सो मच।